मई का महीना खास रूप से आपके लिए मान सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा और परिवार में खुशियां लेकर के आया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेष लगन के जातकों के लिए। इस महीने मई के महीने में आपके लिए अपार खुशियां और धन संपदा भी अपार व प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त होगा। और ऐसा क्यों करके कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर में इस बात का आपको बखूबी अंदाजा भी होगा और आप सहमत भी होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, तो निजी ज्योतिषीय परामर्श के लिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और अगर आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मेष लगन के जातकों के लिए आगामी मई का महीना खास कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे मई के महीने में होने वाली ग्रहचाल के बारे में। तो सूर्य एवं शुक्र जो हैं आपके लगन में ही स्थापित हैं, आपके लगन में ही संचार कर रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी भांति 4 अप्रैल को शुक्र भी अपनी वृषभ राशि स्वराशि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और बुध और राहु वहां से पहले विराजमान होंगे। बुध जो हैं आपके वृषभ राशि में 26 मई तक रहेंगे और 26 मई को बुध जो हैं तृतीय भाव में मंगल के साथ युति योग बनाएंगे। राहु पूरा ही महीना बुध के साथ वृषभ राशि में रहेंगे। चंद्रमा आपके चतुर्थेश हैं। मंगल पूरा महीना मिथुन राशि में ही रहेंगे। केतु अष्टम भाव में है, वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। शनि जो है आपके मकर राशि में है और बृहस्पति आपके कुंभ राशि में यानी कि आपके लाभ स्थान में संचार कर रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, सेहत स्वास्थ्य, इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि यह जो गोचर फल है, मेरी आपसे प्रार्थना है इसे केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि बिना दशा अंतरदशा के गोचर फल निष्फल है, निष्क्रिय है। और दशा अंतरदशा ही है जो ये सुनिश्चित करती है कि आपका गोचर फल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले लगन के स्वामी मंगल से। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में मई के महीने में मंगल की ही महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। देखिए, मंगल आपके मिथुन राशि में है, मंगल तृतीय भाव में है। मंगल जो हैं आपके 1 मई को आर्द्रा यानी कि राहु के नक्षत्र में होंगे। अब राहु जो है आपके धन भाव में है, शुक्र की राशि में है। राहु का स्वभाव है जब भी जो भी फल देंगे अचानक देंगे। धन लाभ होगा तो अचानक होगा, परिवार में कोई भी सुखद घटना होगी तो अचानक से खुशियां आएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु शुक्र की राशि में है, शुभ राशि में है। द्वितीय भाव में राहु कुटुंब में, परिवार में हालांकि थोड़ी बहुत अनबन या थोड़ी बहुत तनाव चिंता जरूर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि राहु का स्वभाव है हर चीज को सस्पेंस में रखना। राहु एक रहस्यमयी ग्रह माने गए हैं या छाया ग्रह माने गए हैं। तो राहु का ये निजी स्वभाव है कि वो हर चीज को रहस्यमयी तरीके से
प्रदर्शित करते हैं। खुशियां आएंगी तो रहस्यमय तरीके से, धन आएगा तो रहस्यमय तरीके से, या यूं कह लीजिए कि 2 नंबर का धन जो है आपको इस महीने अच्छा आ सकता है। हालांकि ये कानून के विपरीत है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो हैं, आपको मालूम है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं और ना ही इस बारे में ज़्यादा खुलासा करना चाहता हूं। तो राहु जो है येन केन प्रकारेण माध्यम से, यानी बाय हुक और बाय क्रुक आपको धन लाभ अवश्य कराएंगे, चाहे वो धन सीधे रास्ते से आए या उल्टे रास्ते से आए। इसके अलावा 16 मई को मंगल पुनर्वसु यानी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब बृहस्पति आपके लाभ स्थान में है, जाहिर सी बात है बृहस्पति लाभ स्थान में आपको लाभ देने आए हैं। तो जिनको भी मंगल की दशा है 16 मई से, हालांकि उससे पहले राहु आपको अचानक धन लाभ करवाएंगे, राहु आपको उल्टे सीधे रास्तों से धन लाभ कराएंगे, लेकिन 16 मई के बाद जैसे ही मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति अब आपको खूब प्रचुर मात्रा में धन लाभ करवाएंगे। उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, कोई ना कोई इच्छा आपकी पूर्ण होगी, मित्रों से मेल मिलाप, सैर सपाटा ये सब चलता रहेगा, बड़े भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा, कारोबार नौकरी में तरक्की होगी। बृहस्पति भाग्येश भी है, भाग्य की वृद्धि करेंगे। नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंध रखता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। नवम भाव ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, ट्रैवल आदि कार्यों से लाभ होगा। नवम भाव ट्रस्टी या कोई धार्मिक संस्था या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन सब से जुड़ा है, तो किसी ना किसी धार्मिक संस्था के माध्यम से या किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से यदि आप जुड़े हैं तो उन क्षेत्रों व उन कार्यों से आपको लाभ होगा। इसके अलावा बृहस्पति द्वादशेश भी है, खर्च भी बढ़ाते हैं, पैसा आएगा तो निवेश भी बढ़ेगा, और बृहस्पति आपके 12वें स्थान के स्वामी होने के नाते विदेशों में आपकी भूमिका को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, विदेश में सेटल होने का सपना पूर्ण करते हैं, विदेश जाने का सपना पूर्ण करते हैं, विदेशों से धन व व्यापार दिलवाते हैं। मगर साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा देखिए मंगल की तृतीय भाव से छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। अब मंगल की छठे भाव पर दृष्टि जो है ये कहीं ना कहीं आपकी नौकरी में आपके पीछे पीठ पीछे जो आपकी बुराई करने वाले लोग हैं वो आपको दिक्कत व परेशानी दे सकते हैं, तो आपको उनसे सावधान भी रहना होगा। मंगल की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, वहां पे बृहस्पति की मित्र राशि है, तो जाहिर है मंगल आपके भाग्य को और भी बुलंद करेंगे क्योंकि मंगल लग्नेश भी है। मंगल और शनि का खडाष्टक योग भी रहेगा, जिसे हम षडाष्टक या खडाष्टक योग कहते हैं। तो ये षडाष्टक योग कहीं ना कहीं आपके कार्यों में थोड़ा बहुत विघ्न डाल सकता है, आपके मार्ग में रुकावट पैदा कर सकता है, तो आपको इस ओर से भी थोड़ा सा सतर्क व सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन ये खबर अच्छी है कि मंगल इस महीने जो है राहु और बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और दोनों की ही पोजीशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, तो आपके लिए उचित मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा करवाते रहेंगे। अब हम बात करेंगे लगन में विराजमान सूर्य देव की। तो जिनको भी मई के महीने में सूर्य की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, तो यह फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। देखिए सूर्य भी 1 मई को भरणी यानी कि शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब शुक्र जो है आपके लगन भाव में है, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ शुक्र आपके कार्यों में सफलता दिलाते हैं। शुक्र क्योंकि द्वितीयेश भी है तो उत्तम आय के साधन बनेंगे, उत्तम आर्थिक लाभ होगा, परिवार में कुटुंब में सुखद माहौल बना रहेगा। क्योंकि शुक्र सप्तमेश हैं तो कारोबार की वृद्धि करते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त करवाते हैं, पारिवारिक जो सुख है उसकी वृद्धि करते हैं, विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के
जो ये महीने की शुरुआत है बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। 11 मई को सूर्य कृतिका यानी स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो हैं आपके लगन में होंगे। 11 से 14 मई तक सूर्य देव भी लगन में होंगे। मान सम्मान उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाते हैं, कोशिशों कार्यों में सफलता। इसके बाद 14 मई को सूर्य भी चले जाएंगे धन भाव में, तो आर्थिक लाभ, उत्तम आर्थिक लाभ होगा। इसके बाद सूर्य आपके पंचमेश भी हैं, पंचम भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गए हैं, तो संतान की वृद्धि या संतान को वृद्धि या संतान को लाभ होगा या संतान से लाभ होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ होगा। आप यदि कला, आर्ट्स, कल्चर, एक्टिंग इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। खेल कूद से आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये महीना शुरुआती तौर पर बहुत ही शुभ रहेगा। इसके बाद 25 मई को सूर्य देव रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करे जाएंगे। अब चंद्रमा जो है आपके चतुर्थेश हैं, तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ स्थिति में है तो फिर निश्चित तौर पर भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा इन 5 क्षेत्रों से आपको लाभ होगा या इन 5 क्षेत्रों में आपको सफलता अर्जित होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो फिर इन 5 क्षेत्रों में आपको आशातीत सफलता प्राप्त नहीं होने पाएगी। तो चंद्रमा की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो कुल मिलाके सूर्य देव जो है आपको मई के महीने में इस प्रकार का फल देंगे। शुक्र की बात कर ली जाए, शुक्र भी लगभग उन्हीं नक्षत्रों से संचार करेंगे जिन नक्षत्रों से सूर्य गुजरने वाले हैं, और जिनको भी मेष लगन के जातकों को इस समय मई के महीने में शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। अब देखिए, शुक्र भी 1 मई को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य जो है आपके लगन भाव में है, यहां पे उच्च मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, कोशिशों कार्यों में आपको सफलता अर्जित होगी। क्योंकि सूर्य पंचम भाव के भी स्वामी है, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, संतान की वृद्धि होगी। इसके अलावा पंचम भाव शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। पंचम स्थान जो है आपका खेल कूद, कला, आर्ट्स, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा है, तो इन सभी क्षेत्रों से जिन व्यक्तियों का संबंध है उन व्यक्तियों को आशातीत सफलता व लाभ प्राप्त होगा। 12 मई को शुक्र भी रोहिणी के नक्षत्र में चले जाएंगे यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो वही स्थितियां कि चंद्रमा यदि शुभ है तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, इन क्षेत्रों में आपको सफलता अर्जित होगी। और यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो फिर इन क्षेत्रों में आपको उतनी सफलता प्राप्त नहीं होने पाएगी। 23 मई को शुक्र देव मृगशिर यानी कि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो आपकी भाग दौड़ बढ़ेगी, आपका जो पराक्रम है, आपके अंदर नए पराक्रम, नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा, भाग दौड़ बढ़ेगी, कोशिशों कार्यों में अब मेहनत से आपको सफलता प्राप्त होगी। मंगल लगन और अष्टम के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मार्ग में बाधाएं भी पैदा करते हैं, आपको संभल कर रहना होगा, चोट दुर्घटना आदि का भय भी पैदा करते हैं, धन हानि के योग भी बन सकते हैं। तो 23 मई के बाद जो है स्थितियों में थोड़ा सा आपके चेंज आ सकता है। और शुक्र जो है 23 मई से पहले बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, लेकिन 23 मई के बाद जैसे ही मंगल के मृगशिर नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा कठिनाइयां अनुभव में आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कठिनाइयां हमेशा से रहने वाली हैं। हो सकता है कि मई के बाद जो अगला महीना जून का आने वाला है उसमें स्थितियां और भी बेहतर हो जाए, क्योंकि जैसे ही नक्षत्र बदला तो जाहिर सी बात है फल परिवर्तन भी होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे बुध की, जो कि आपके धन भाव में चल रहे हैं, वृषभ राशि में है। बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा यदि आपको इस समय चल रही है तो बुध आपको मई के महीने में कैसा फल देने वाले हैं। देखिए, बुध भी 1
मई को कृतिका ही नक्षत्र में होंगे, यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके लगन भाव में है, पंचम भाव के स्वामी है। तो जैसा कि मैं सूर्य और शुक्र के संदर्भ में पहले ही बता चुका हूं, वही सब फल बुध के माध्यम से मिलेगा। देखिए फर्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे सूर्य आपको फल देंगे तो राज दरबार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाएंगे तो सरकार व राज दरबार के माध्यम से। शुक्र के मामले में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी तो आपके कला आदि के क्षेत्रों से, और बुध के माध्यम से जब मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों से आपकी मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। तो फल वैसा ही रहता है, बस केवल अंतर आता है कि आपको वो मान पद प्रतिष्ठा किस तरफ से मिलने वाला है। और इसके अलावा सूर्य पंचमेश है तो जाहिर है संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, और साथ ही साथ एक्टिंग, कला, कल्चर, आर्ट्स, खेलकूद, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता प्राप्त होगी। 6 मई को बुध जो है रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। तो चंद्रमा की शुभ अशुभ स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों से लाभ होगा, अन्यथा इन क्षेत्रों में आपको प्रतिकूल प्रभाव मिलेंगे। 16 मई को बुध मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। अब यहां पे मंगल जो है तृतीय भाव में है, लग्नेश है, अष्टमेश है, तो जाहिर सी बात है आपके कार्यों में अब सफलता जो है थोड़ी विलंब से, आपकी भागदौड़ बढ़ेगी। कार्यों में सफलता भी जो है आपको मेहनत के बाद मिलेगी, आसानी से नहीं मिलेगी। आपके मार्ग में रुकावटें व कठिनाइयां आएंगी। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट आदि का भय भी लगा रहेगा, क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है और केतु बैठे हैं मंगल की राशि में, तो चोट दुर्घटना का भय भी बना रहेगा। तो इस प्रकार से बुध का जो फल है एकदम से चेंज होगा। और 30 मई को बुध जो है वक्री होंगे। वक्री ग्रह जो है, मैं हमेशा से बताते आया हूं कि वक्री ग्रह जो है हमेशा अपने फल देने के जो टाइमिंग में है उसमें विलंब कर देता है। तो वक्री ग्रह का क्या प्रभाव होगा ये हम अगले महीने यानी जून के राशिफल में इसकी चर्चा करेंगे। राहु की बात कर ले, राहु आपके धन भाव में है। राहु धन भाव में है, राहु शुक्र की राशि में है, और शुक्र जो है सप्तमेश भी है। तो धन के कई मार्ग खुलेंगे आपके लिए, क्योंकि राहु जो है आपके चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में है। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इस महीने राहु बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र भी आपके धन भाव में आने वाले हैं। कारोबार से लाभ होगा, कारोबार में तरक्की होगी, दांपत्य सुख की वृद्धि होगी। हाँ, हालांकि थोड़ा सा राहु, क्योंकि मैंने आपको बताया राहु जो है मिस्टीरियस प्लैनेट है, रहस्यमयी ग्रह है, जब भी कोई फल देंगे अचानक से देंगे। राहु को समझना बहुत ही मुश्किल है कि राहु आपको शुभ देंगे फल या अशुभ फल देंगे, क्योंकि कब बदल जाएं, कब अपना व्यवहार बदल लें, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो राहु जो है कहीं ना कहीं आपके जो कुटुंबी जन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कटुता या अनबन करवा सकते हैं, लेकिन अचानक धन लाभ जरूर करवाएंगे। और क्योंकि राहु रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ हुए तो फिर जमीन जायदाद के कार्यों से, वाहन आदि कार्यों से, शिक्षा के माध्यम से, कृषि आदि कार्यों से आपको बहुत ही धन लाभ प्राप्त होने वाला है। यानी कि इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो फिर इन क्षेत्रों से आपको बहुत ही लाभ और सफलता प्राप्त होने वाली है। तो राहु जब तक रोहिणी नक्षत्र में है और जब तक चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में है, तो जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलता रहेगा। राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र द्वितीय भाव में आने वाले हैं 4 मई को, सप्तमेश है, कारोबार से लाभ होगा, दांपत्य सुख की वृद्धि, विवाह नहीं हुआ तो विवाह योग बन जाएंगे, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। तो कुल मिलाकर के राहु जो है आपके लिए सुखद व शुभ फल देने वाले हैं, बशर्ते कि राहु आपकी कुंडली में अशुभ नहीं होने चाहिए। चंद्रमा की बात कर ले तो चंद्रमा चतुर्थेश है, जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, तो जाहिर है चंद्रमा, अब देखिए चंद्रमा यहां पे हमें मालूम है कि चंद्रमा चतुर्थेश है, आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां है ये नहीं मालूम। तो
तो अगर आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में है तो इन सभी क्षेत्रों से, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से चंद्रमा लाभ करवाएंगे, अन्यथा आपको इसके विपरीत फल प्राप्त होंगे। तो चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। ये बार बार मैं रिपीट करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे। अब हम केतु की बात कर ले। केतु आपके अष्टम भाव में है, केतु मंगल की राशि में है। केतु आपको मिश्रित सा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि केतु मंगल की राशि में है, अष्टम भाव में है, तो आपको जो है आपकी भाग दौड़ को बढ़ाते हैं, आपके कार्यों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विघ्न पैदा करते हैं, आपके चोट आदि का भय बनाते हैं, स्वास्थ्य हानि करते हैं, धन हानि। लेकिन अच्छी बात क्या है, केतु की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि केतु जो है बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में है, और बुध जो है आपके तृतीयेश और षष्ठेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। यानी कि आपकी दौड़ धूप तो बनी रहेगी, आपके पराक्रम से आपको अब धन लाभ भी होगा, क्योंकि बुध धन भाव में है, धन लाभ करवाते हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के बुध धन भाव में गए हैं, तो यहां पे नौकरी से लाभ, नौकरी में पदोन्नति, नौकरी में इंक्रीमेंट। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी आपको। हां, आपको आसानी से नहीं, आपको मेहनत करनी होगी, पराक्रम करना होगा, आपको अपनी कोशिशें डबल करनी होंगी, तब आपको केतु से लाभ होगा, क्योंकि केतु अष्टम भाव में है और अष्टम भाव आसानी से कुछ नहीं देने वाला, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। शनि की बात कर ले। शनि आपके दशम भाव में है, शनि आपकी स्वराशि में है, मकर राशि में है, शश योग बनाते हैं। तो शनि कैसा फल देंगे? देखिए, शनि जो है आपका पूरा ही महीना अभी मकर राशि में रहेंगे, अपनी स्वराशि में है, लेकिन शनि जो है 1 से 22 तारीख तक, वैसे तो पूरा महीना शनि श्रवण नक्षत्र में रहने वाले हैं, लेकिन 23 मई को शनि महाराज वक्री होने वाले हैं। तो वक्री होकर के शनि क्या फल देंगे? लेकिन उससे पहले शनि श्रवण नक्षत्र में है, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी है। तो 1 से 23 तारीख तक जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ करवाते हैं। लेकिन 23 मई को शनि देव वक्र अवस्था में होने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं। तो जितने भी कार्य हैं 23 तारीख से पहले पहले जमीन जायदाद संबंधी कार्य निपटा लीजिए, क्योंकि 23 मई के बाद जैसे ही शनि महाराज वक्री होंगे, और क्योंकि शनि की दृष्टि भी रहेगी, तो इन क्षेत्रों में आपके कार्यों में विलंब आने लगेगा, जमीन जायदाद के कार्यों में थोड़ा सा रुकावट आने लगेगी या अड़चने आने लगेंगी। तो शनि का इस प्रकार से फल रहेगा मिला जुला। इसके बाद बृहस्पति की बात कर ले, तो जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, बृहस्पति उन्हें मई के महीने में कैसा फल देंगे? बृहस्पति 1 मई को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे, मंगल आपके तृतीय भाव में है, भाग दौड़ बढ़ेगी, कोशिशों से कार्यों में सफलता मिलेगी, छोटे भाई बंधुओं का सहयोग जो है वो बनता रहेगा। और इसके अलावा बृहस्पति 22 मई को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब राहु धन भाव में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र आपके सप्तमेश हैं। अब यहां पे आपको बृहस्पति के माध्यम और राहु की तरफ से अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, कारोबार में वृद्धि, कोशिशों कार्यों में सफलता, परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, कुटुंबी जनों के साथ सुखद माहौल बना रहेगा, विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का भी फल जो है आपके लिए शुभ रहेगा। बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि आपके पराक्रम से, कोशिशों से आपके कार्यों में आपको सफलता अर्जित करवाती है। निकट भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा। बृहस्पति की पंचम स्थान पर दृष्टि संतान की वृद्धि करती है, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि कारोबार में तरक्की व वृद्धि को दर्शाती है।
दाम्पत्य सुख की वृद्धि करती है। विवाह योग्य आपके यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बना सकती है। इसी भांति शनि की 12वें स्थान पर दृष्टि रहेगी। 12वें स्थान पर शनि की दृष्टि खर्चों में कटौती करती है और साथ ही साथ आपके विदेशी जो संबंध है उनमें कहीं ना कहीं अनबन या दिक्कतें पैदा कर सकती है। चौथे स्थान पर शनि की दृष्टि आपके जमीन जायदाद मसलों में दिक्कतें पैदा कर सकती है और इसके अलावा सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मतभेद पैदा करवाती है या वैवाहिक कार्यों में बाधा। लेकिन उनके लिए अब यहां पे एक बात का ध्यान देना कि बृहस्पति की दृष्टि विवाह करवाएगी, लेकिन उनको जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा है। वहीं दूसरी तरफ शनि की दृष्टि विवाह में विच्छेद या विवाह कार्यों में अड़चने पैदा करेगी, लेकिन उनके लिए जिनको शनि की दशा अंतरदशा है। तो हमेशा दशा अंतरदशा का ध्यान आपने जरूर रखना है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मेष लगन के जातकों के लिए कौन सा उपाय जो है आपको और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान कर सकता है। देखिए, आपके लगन के स्वामी मंगल हैं और मंगल जो है वो इस समय आपके पराक्रम भाव से चल रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। मंगल अभी लाभ स्थान यानी बृहस्पति के नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे इस महीने। तो मंगल के माध्यम से और भी धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप मेष लगन के जातक जो हैं अपने दाएं हाथ की रिंग फिंगर में आप यदि मूंगा धारण करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर मंगल के और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भी आपको उत्तम सुख सुविधा प्राप्त होंगी। केतु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। केतु को शांत रखने के लिए आप बाकायदा कुत्तों को मीठी रोटियां खिला सकते हैं। राहु आपके धन भाव में है, तो राहु को शांत रखने के लिए या राहु के कुप्रभाव से बचने के लिए गंगा जल में आप स्नान कर सकते हैं। रोजाना अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप उसमें स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अशुभ फल जो हैं आपके कम होंगे और निश्चित तौर पर शुभ फलों की वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।